नमस्कार साथियों। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में एसीबी ने 10वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने इस मामले में कल मंगलवार 17 फरवरी को राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसीबी ने कल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में 10वें आरोपी मुकेश पाठक की तलाश की जा रही थी। मुकेश पाठक को कल देर रात छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे कथित घोटाले में मुकेश पाठक की भूमिका बड़ी अहम समझी जा रही थी। पाठक पर आरोप है कि उसी ने घोटाले के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। आरोप है कि उसने श्री श्याम गणपति ट्यूबवेल फर्म के लिए इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। समझा जा रहा है कि पाठक की गिरफ्तारी से इस मामले में जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। जैसे-जैसे नाम सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे यह साफ होता जा रहा है कि इस घोटाले में जिन अफसरों की भूमिका सामने आई है, उनमें से ज़्यादातर वही हैं, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बेहद प्रभावशाली और करीबी माने जाते थे। यानी सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है, जो उस वक्त सत्ता के संरक्षण में फल-फूल रहा था। साथियों, जल जीवन मिशन का मकसद था हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि इसी योजना को कुछ अफसरों ने कमाई का जरिया बना लिया था। एसीबी की शुरुआती जांच के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया को भारी गड़बड़ी हुई, काम हुए कागजों में और भुगतान निकाल लिया गया करोड़ों में। सबसे अहम बात यह है कि गिरफ्तार अफसरों में से अधिकांश नाम उस दौर से जुड़े हुए हैं जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। यही वजह है कि आज राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बीजेपी इसे कांग्रेस राज का महाघोटाला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हमेशा की तरह इसे राजनीति बदलने की कार्रवाई कहा जा रहा है। लेकिन साथियों, सवाल सीधा है, अगर सब कुछ सही था, तो इतने बड़े अधिकारी एक के बाद एक एसीबी के गिरफ्त में कैसे आए? आज की कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि अब फाइलों का दौर खत्म हो चुका है और जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। राज्य सरकार का भी साफ कहना है कि चाहे अफसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी सरकार के समय का क्यों ना हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आने वाले दिनों में इस घोटाले में और नाम सामने आ सकते हैं। पूछताछ का दायरा बढ़ सकता है और राजनीतिक तापमान और ज्यादा चढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि 20,000 करोड़ के इस कथित जल जीवन मिशन घोटाले में सिर्फ अफसरों तक कार्रवाई सीमित रहती है या फिर इसे राजनीतिक सूत्रधारों तक भी कानून का शिकंजा पहुंचता है।